हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ओके, इसी क्लास है ये आपकी जो क्लास 12th है उसका 3rd नंबर का चैप्टर है। और यहाँ पर हम जो ये लेक्चर फर्स्ट है तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपकी जो अदर क्लास हो चुकी हैं 11th क्लास की और 12th क्लास की, उनको देख लें आप, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको करना क्या है, आपको पेन पेपर यानी कॉपी लेके बैठना है और जो भी यहाँ आपको लिखा है उसको आपको समझना है और उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। वैसे ऑलमोस्ट ऐसी चीज होती है जो मैं आपको यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, तो आप उसको नोट डाउन करते चले। एंड देखो, रिविजन जरूर करना। रिविजन करोगे उतना ही आपकी जो मैथ है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। उससे पहले यहाँ देखिए, फिल द ब्रेन विद द हाई थॉट। अगर आपको कुछ सोचना है तो हाई थॉट सोचिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीजें सोच रहे हैं। मतलब छोटी चीजें सोचने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप पढ़ाई को ही छोड़ दे और सपनों में खो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको हाई थॉट रखना है, मतलब उच्च विचार रखने हैं, हाईएस्ट आइडल। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक्ट्रेस को मानने लग रहे हो और जिसका खुद का ही कैरेक्टर खराब है, तो ऐसी चीजें नहीं देखना आपको। प्लेस देम डे द नाइट बिफोर यू एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। क्या होता है, जैसे सुबह उठो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है स्वामी विवेकानंद जी का कि जैसे सुबह उठो तो क्या करो कि आज क्या करना है, क्या क्या सब कुछ आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आज क्या है। तो इसे ही हम कहते हैं कि हाई थॉट। आपको अपने एम का मालूम होना चाहिए कि आज हमें किस एम की तरफ आपको बढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठो तो आपकी जो एम है यानी कि जो गोल है उसके लिए आपका जो दिमाग है वो तो क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे ये करना है। ओके, इसे किसी आइडल की बात करें तो किसी एक, देखो ऐसा नहीं कि आप सबको मानते करें, पर किसी भी एक को ऐसा आइडल मानो जिसके आप उसके मतलब जो अच्छी चीज है उसको आप अडॉप्ट कर सको। ऐसा नहीं कि हर बुरी चीज भी अडॉप्ट करनी है, अच्छी हुई चीज हर चीज के अंदर होती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ओके, और देन आपको इस तरीके से आप एक ग्रेट वर्क कर पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लाइफ का। तो ये हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्लास 12th में क्या क्या रिमूव कर दिया गया है, मतलब क्या क्या चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 मैट्रिक्स 3.4 ऑल क्वेश्चन रिमूव हो चुके हैं। पेज नंबर 92 पर एग्जाम्पल 23-25, और देखो समझो इसे। ये है 23-25, कौन सा पेज नंबर है? ये है 92। तो 92 पे आते हैं हम लोग। ये देखिए नीचे है 72। 92 ये है ना, यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, मतलब ये हमें नहीं करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसे हम नहीं करेंगे और इसको हम नहीं समझेंगे अभी, क्योंकि आपके ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बट ऑलमोस्ट ये इम्पोर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि कोई ऐसी चीज आपकी रह नहीं जाए, फिर पता चले कि सबने बताया नहीं था। और ये था जो टॉपिक है इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका हटा दिया गया है। ओके, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है एंड ये चीज भी नहीं पढ़नी है, 3.4 को नहीं पढ़ना है। ये हर टॉपिक है आपके। अब देखिए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने कहा था। तो पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे वैसे देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले की डेफिनेशन की मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन मैट्रिक्स होती क्या है ये हमको पता होना चाहिए। जस्ट वेट। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। क्या है? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है इन विच
एन एरे नंबर्स, मतलब एक सीक्वेंस में नंबर इज रिटर्न विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं। दी नंबर में भी रियल, ये नंबर रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इन जनरल ऑफ मैट्रिक्स इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर, कि जनरली हम क्या कैपिटल लेटर से ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्लासिफाइड वाई इट डायमेंशन, और तो जो क्लासिफाई करते हैं वो इसकी डायमेंशन से, डायमेंशन क्या होती है ये आपको समझ में आ जाएगा। इट मे बी रिप्रेजेंट एज, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A1 A2 ये क्या है देखो, एज A इक्वल टू AIJ/MN। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको देख लेना कि AIJ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो या समझिए सफिक्स विद द फर्स्ट सफिक्स इज AIJ, नेमली जो I है डिनोट द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, फर्स्ट को नंबर ऑफ रो in which AIJ lies, and the second suffix J, जो J है denote the number of column in which the element AIJ lies. Okay, a matrix with M into and N row is called M into N matrix, that means size, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, साइज डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स इज सेड टू बी M into N and M into N is also known as the order of the matrix। इसको हम जो M into N को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर होगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन कि द मैट्रिक्स इज नॉट नंबर, कि जो मैट्रिक्स है वो नंबर नहीं है। इट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू बट इट इज अ स्ट्रक्चर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बट ये क्या है, स्ट्रक्चर में है। कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग नंबर मैन एंड वुमेन इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्रीज में इतने लोग काम करते हैं। मैन काम करते हैं फर्स्ट फैक्ट्री में 30 एंड वुमेन काम करती है 5, सेकेंड में 25 एंड सेकेंड, और जो वुमेन काम करती है 11, थर्ड के अंदर 27 एंड आपके जो लास्ट है उसमें 6 लोग काम करते हैं। ओके, तो इसको अगर हम इलस्ट्रेट करें तो क्या है वो देखिए, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 into 2, तो जो फर्स्ट है एंड जो सेकेंड है, यहाँ पर ये है रो है ना, एंड ये है कॉलम। तो यहाँ पे 2 कॉलम, यानी कि ये जो है ये कॉलम होते हैं, इस तरीके से वर्टिकल होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होती हैं, रो। तो यानी कि आप इस तरीके से इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 25 27, 3 30 25 एंड 27 ये लिखा हुआ है, एंड नेक्स्ट लिखा हुआ 5 11 6 ये लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्या है, 3 into 2 की मैट्रिक्स है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, 3 into 2 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये था आपका, एंड यहाँ पे देखिए द एंट्री ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम इज द नंबर ऑफ वुमेन वर्क इन फैक्ट्री थर्ड, थर्ड के अंदर जितनी वुमेन काम कर रही है वो इसकी वैल्यू है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। इसी तरीके से अगर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 25, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 11 एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये, ठीक है, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रिगार्डिंग इंपोर्टेंट टर्म्स। वो देखिए पहली है एलिमेंट मैट्रिक्स। ये एलिमेंट क्या होता है, तो ईच ऑफ एन m into n नंबर ऑफ m into n मैट्रिक्स कॉल्ड एलिमेंट। जो ये m into जो n होते हैं, यानी कि जो नंबर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो इसके एलिमेंट है 30 20 35 25 11 27 6, ये क्या है इसके, ये इसके एलिमेंट है। लीडिंग एलिमेंट, द एलिमेंट लाइन द फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो में होते हैं एंड फर्स्ट कॉलम में होते हैं, इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। देखो क्या है कि जो चीज पहले आ गई वो क्या करेगा, लीड करेगा। तो यानी कि लीडिंग एलिमेंट कौन सा होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डायगोनल एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ब्रैकेट Aij इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, यहाँ पे क्या होता है कि A जो I है वो J के बराबर हो, I और J बराबर हो,
thus an element whose row suffix equal to column suffix is called element. तो A11, A22, A33 is called all diagonal element, यानी कि दोनों बराबर रहेंगे तो यानी कि वो क्या होगा आपका डायगोनल एलिमेंट होगा। प्रिंसिपल डायगोनल, द लाइन along with the diagonal element is a line, कि जिस लाइन पर डायगोनल एलिमेंट वो लाई करते हैं is called principal diagonal and simplify the diagonal of the matrix. Okay, type of matrix, हम लोग टाइप मैट्रिक्स होती हैं रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स हैव ऑर्डर 1 into n or matrix have only one row is called row matrix. In row matrix the number of column may be n, क्या होते हैं नंबर ऑफ n हो सकते हैं, तो n belongs to कैपिटल N, तो ये आपकी क्या है रो मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे n नंबर के आपके एलिमेंट हो सकते हैं, नो इश्यू। कॉलम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m into 1 of matrix having only one column is called column matrix. In column matrix the number of row may be n, यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ रो में भी n हो सकती है। इस तरीके से इसमें रो हो सकती है, इसमें कॉलम हो सकते हैं, इसमें रो हो सकती है, ये वाली। ओके, about zero matrix, a matrix each of whose element is zero is called zero matrix and null matrix. A zero matrix order is m into n and denoted by o m into n, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है आपकी जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of row is equal to the number of column, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज सेड टू बी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। Thus a matrix Aij M n is said to be a square matrix if m into n rectangle matrix is okay, if m not equal to n, ये यहाँ पर लिखा। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है वो देखिए। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो मैट्रिक्स को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, Aij is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal matrix are zero, यानी कि ये जो है ना ये वाले ये क्या नहीं हो, ये जीरो नहीं हो। Thus Aij और n into n इसको कह सकते हैं हम लोग, ये m into n है diagonal matrix Aij and equal to zero, I not equal to j। तो यहाँ पर देखिए ये एंड यहाँ पे ABC आर diagonal matrix and n row diagonal matrix varies written in diagonal d1 d2 d3 इसको where d1 d2 dn are the diagonal element, तो ये क्या है आपके diagonal element। thus about two diagonal matrix can be written as diagonal 2 3 4 and abc respectively, तो ये abc इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि ये 2 3 4 हो गया ab। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है द डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में और मे नॉट बी जीरो, मतलब ये जीरो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो यूनिट से मालूम पड़ रहा है 1, तो समझो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ क्या होता है, जब all its नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, कि जो भी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या हो जाए जीरो हो। ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर ईच इक्वल टू यूनिटी, यानी कि 1 के इक्वल। तो यहाँ पर Aij एन एम इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ Ij 0 1 है ना, और I नॉट इक्वल टू j एंड I इक्वल टू j। A यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर n डिफाइंड बाय In, और इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, याद रखना। तो याद रखना है इसका, तो समझ जाओगे जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्या होता है। तो ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर ईच इक्वल टू यूनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए 1 1 1 1 0, ये सारे हैं, ये ऑल यूनिट मैट्रिक्स डिनोटेड बाय I2 I3 I1, जो भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उससे।
रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3 का है, ये कितने का है, 4 का है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ij is said to be scalar matrix if all its non-diagonal element are zero। नॉन जो इसकी क्या बोलते हैं, डायगोनल जीरो नहीं हो, ऑल इट्स नॉन डायगोनल ये जो है वो सारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एंड ऑल इट्स डायगोनल आर इक्वल, और क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ देख लीजिए स्केलर मैट्रिक्स के एंड आई इक्वल टू जे। तो यहाँ पर ये 2 2 2 सब सेम है ना। तो ये क्या हो गया, आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आर स्केलर मैट्रिक्स। देन कैन यू टेल डायगोनल 2 2 2 एंड डी 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 इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको एक और 2 लिख दें रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स का है, इसके जो डायगोनल वाले हैं वो क्या हो, इक्वल हो। एंड आप जो पीछे था आपका यूनिट मैट्रिक्स इसमें 1 हो तो वो हो जाएगा। एंड इससे पहले आपको ये था कि डिफरेंट, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफरेंट हो सकते हैं। तीनों डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आपको ये एग्जांपल हो गया। अब आगे बढ़े, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ समझिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose or element below the principal diagonal are zero is called upper triangular matrix। तो यहाँ पे ये रखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, तो यहाँ पे एग्जांपल है 2 3। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला क्या है, ये उसमें है आप नॉन जीरो है, तो 2 5 2 एंड 3 4 -1 इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। द एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल और अबव इट्स मे और मे नॉट बी जीरो। ओके, नेक्स्ट देखिए अपर, तो लोअर भी आएगा, वो देखिए। अब लोअर में नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ whose एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे देखिए लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पे आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच आइदर a lower triangular matrix or an upper triangular matrix called triangular matrix। ठीक है, ट्रिपल diagonal matrix, a square matrix is triple diagonal matrix if all of its elements concept of except on principal diagonal and the diagonal line above and below it are zero। ठीक, ये अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वैसे भी इसमें दिमाग मत लगाइए। थर्ड ट्रेस, द सम ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट, all diagonal element of matrix is called trace। It's defined by only for it's defined only for square matrix। trace ये हो गया आपके सामने। comparable matrix, two matrices as are said to be comparable when they are of the same type। क्या होते हैं, सेम टाइप के हों। 10 टू मैट्रिक्स ए एंड बी यहाँ पे दे रखा है आपको, ये यहाँ पे टू मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो ए आई एम इंटू एन एंड बी आई पी इंटू क्यू are comparable m equal to p and n equal to q। equality of two matrices, two matrices a b are said to be equal, type a equal to b if they are of same type के हों, their corresponding element are equal, उसके corresponding element का हो equal हो। तो ये आपके पूरा यहाँ पे दे रखा है m equal to p and a i j, यानी कि a i j फर्स्ट वाला और ये दोनों क्या हो, इक्वल एलिमेंट। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आप देखो, अब आगे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पर कि एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। पहले एडिशन समझेंगे, फिर सबट्रैक्शन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, टू मैट्रिक्स। ओनली व्हेन द आर टू सेम टाइप देयर देयर सम डिनोटेड बाय a plus b is matrix of the same type m into n, each of two elements are obtained by adding and the corresponding element matrix a and b। तो यहाँ पर ये दो हुए एंड इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है आपके सामने ए बी डी, ये देखिए। तो ए को पहले हम डी से करेंगे, फिर बी को डी से करेंगे, ए को बी से एंड ए को डी से। अब ऐड करते हैं ना,
तो ऐड करना बहुत सिंपल होता है, वो देखिए यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो भी 3 to 3 की है, बी मैट्रिक्स है 3 to 2 की है। ओके, तो सिंस ए एंड बी आर नॉट ई सेम टाइप नहीं है, तो सम ऑफ ए प्लस बी नॉट डिफाइन होगा। हियर ए एंड डी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, तो ए प्लस डी डिफाइन होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ए प्लस डी, तो 5 और ये है -2। ओके, एंड 0 ये हो गया अभी सामने पूरा, एंड ये, तो 5 + 4 ये हो गया, -2 एंड +1, 0 + 2, 3 + 1 0 + 5, ये आपके पूरा निकाल दिया। तो यहाँ पर हम इसे कम करेंगे तो ये आपके पास निकल के आ गया। ओके, ये कम्प्लीटली आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चीज है ये वाली। ओके, आगे बढ़ो। इसी तरीके से आप ए प्लस बी नॉट डिफाइंड था और ए प्लस डी हमने यहाँ पर निकाल दिया। ओके, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो आप। अच्छा ये इससे नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा, याद रखना। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देखेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव if A and B are any two matrices comfortable for addition same type, then A plus B and B plus B इक्वल होंगे। यानी कि अगर 2 को 4 से ऐड करो चाहे 4 को 2 से ऐड करो, बात तो एक ही है। तो A प्लस बी एंड बी प्लस ए इक्वल रहेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड इफ ए बी सी आर मैट्रिक्स ऑफ द सेम टाइप, देन ए बी सी एंड यहाँ पे ए बी प्लस सी ये करेंगे तो अभी यहाँ पे इक्वल रहेगा। Existence of addition identity, if for any matrix A there exists the null matrix 0, देखो null matrix जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, the same type, so that A plus 0 ये बात एक ही है ना। तो 0 + A करो चाहे 0 + A करो, बात तो एक ही है। A + 0 करो, बात तो एक ही है ना। Existence of addition inverse, for any matrix A then there exists unique matrix X of the same type, तो a + x = 0 एंड x + a = 0, ये दोनों सेम है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा। इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, 3 मैट्रिक्स हैं सेम टाइप की, a + b a + c b + a c + a, here b = c एंड यहाँ पर b = c। ये लेफ्ट कैंसिलेशन है और ये राइट कैंसिलेशन है। लेफ्ट मतलब ये वाला राइट कैंसिलेशन है और ये राइट। तो कैसे कर दिया, जैसे हम लोग करते थे ना पहले। फोर गिवन मैट्रिक्स A, if there exists a unique matrix -aij such that aij plus -aij 0, ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 + -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस मैट्रिक्स aij डिनोटेड बाय -a इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ a, ठीक है। प्लस वी हैव a + -a + a = 0, ठीक है। ये हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। इनवर्स हो डिफरेंस यानी माइनस ऑफ 2 देखेंगे। लेट A and B two matrices of same type, the subtraction of B from A से B को A से A में से B को कंबाइन करेंगे, डिवाइड बाय A - B इज द सम ऑफ A एंड द नेगेटिव ऑफ B। तो यहाँ पे ये पूरा आपका रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द वैल्यू ऑफ ये आपके सामने दे रखा है एंड ये दे रखा है। ओके, एंड आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की, यानी सेम मैट्रिक्स है। अब आपको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कौन सा आएगा सॉल्यूशन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारे पास मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख ली, तो 1 1 0 ये पूरी मैट्रिक्स में लिख ली, 2 3 5 ये पूरी लिखी है, एंड ये जो हमें गिवन थी वो भी। तो सबसे पहले हम इन दोनों प्लस कर लेते हैं। 2 + 1 3, 1 + 3 4 एंड 0 + 5 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 7। 2 √2
ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया, एंड 1 + 3 = 4, एंड ये आपके पास पूरा। अब यहाँ पर माइनस था, तो देखो क्या किया हमने, यहाँ से जैसे ही प्लस किया तो माइनस में अंदर हो गया, एंड यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एंड ये पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या कीजिए, 3 + -3 इस तरीके से ब्रैकेट में इसको हम लिखते चले जाएंगे। 4 + -2, 5 + -3, 5 प्लस, एंड यहाँ पर √2 ये लिखा हुआ है, प्लस, एंड ये हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया, एंड ये हो गया प्लस -4 ये हो गया, एंड ये तो लिख दिया। ओके, तो पहला स्टेप ये हो गया, एंड उसके बाद ये आपके पास अब 3 में से ये तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग बचा, यहाँ पे 2 रिमेनिंग, 3, 5 एंड 3, एंड ये आपके सामने क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्ट किया। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए दे रखा है 2, 1, 2, -5, 5 ये गिवन दे रखा आपको, ये भी दे रखा है, और आपको देखा है a + 2c, और द मैट्रिक्स C such that a + 2c = b is, तो वो यहाँ पर C मैट्रिक्स पूछती है कि C मैट्रिक्स क्या होगी। ओके, देखो क्या है कि अब इसको थोड़ा समझो, a - b, एंड इसको मैं यहाँ इधर लिख सकता हूँ, है ना, तो ये हो गया 2c, कितना हो गया 2c, या फिर इसको आप इससे समझिए 2c = b - a, b - a। तो अगर मैं हम b - a निकाल दें तो 2c क्या आ जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं इसको b - a, ये हो गया पूरा। तो हमें b - a निकालना है, पहले क्या निकालना है, b - तो यहाँ समझिए ये है, तो यहाँ पे b - a निकालेंगे, तो यहाँ पर जो b है 3, -1, 2, ये जो हमारे पास दे रखी है ये, है ना, तो यहाँ पर 3 - 2 ये हो गया, एंड ये माइनस में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 - 1 जो इस कंडीशन आ गई, एंड -1 और ये -2। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस, एंड ये हो गया आपके सामने, एंड ये -1, एंड ये +3 हो गया। ओके, इसमें टूटिए, इसमें क्या है, ओके ये देखो यहाँ पर मिस्टेक है, ये प्लस में है आपका, क्या हुआ ये प्लस, तो ये -2 हो गया, एंड 2 - 3 ये हो गया, एंड 4 - 5 ये हो गया, एंड 2 - 0, एंड 5 - 2, है ना, ये माइनस लगा रखा है यहाँ पर, 2 - 1 0 - 3 ये वाली कंडीशन, और माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 3 - 1 ये हो गया। अब 2c = 3, ये 2 बचा, यहाँ पर -3, यहाँ पर 5 काफी इजी है, तो ये हो गया -1, 2, देखिए पूरा आपके सन हो गया, एंड यहाँ पर 2 1/2 लिखेंगे, तो 2 - 3 5 - 1 2 एंड 3 एंड 1 1 2 ये हो गया आपके सामने। तो आई थिंक ये इस तरीके से क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल से हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स से ये समझेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कैसे आप लोग इसे कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसे एक बार रिविजन कर लें। अभी आप सिर्फ समझिए कॉन्सेप्ट को, बहुत अभी हम बेसिक्स से चल रहे हैं मैट्रिक्स में। जब आप ये क्लियर हो जाए तब हम इसको आगे पूरा आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको देंगे। एंड आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें से आपको सबको पता है कि जो 3.4 है वो क्या हो गई है, आपकी हटा दी गई है। 3.4 आपकी हटा दी गई है, तो हम इसको नहीं समझेंगे और इसको रीड नहीं करेंगे। एंड जो पेज नंबर 92 है, तो उसके क्वेश्चन 23 से 25 ये भी आपके हटा दिए गए, तो इसको भी हम नहीं ले लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो अदर्स वीडियो उनको भी देख लें एंड उनको समझ लें, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।